हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रदीप कुमार। आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड एग्जांपल्स लेकर। आज हम कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड एग्जांपल्स करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। एकदम इजीएस्ट मेथड होता है, एकदम इजी होती है। वैसे भी आप जानते हैं फिजिक्स तो बहुत आसान होती है। फिजिक्स एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, बशर्ते आप उसको रेगुलर डेली रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें, रिवाइज करते रहें, और जो मैं एग्जांपल्स क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं उनको साथ साथ करते चलें। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट एग्जांपल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन in a hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Determine the electric force of attraction between them. एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, so they attract to each other. Calculate the electric force of attraction between them. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। कंपेयर दिस फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर भी करना है। गिवन, ये हमको गिवन है 6.67 10 to the - 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जी की वैल्यू कैपिटल जी। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये Q1 सपोज कर सकते हैं, 1.6 10 to the - 19 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the - 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 to the - 27 kg। इट इज क्लियर? नाउ स्टार्ट। गिवन दैट, जो टर्म हमको यहां पे क्वेश्चंस में गिवन है, एग्जांपल में गिवन है, उन टर्म्स को हम पहले नोट कर लेते हैं। तो Q1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 to the - 19 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने नेगेटिव सिंबल लगा दिया। वैसे जब कभी भी आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं लगाना है। क्लियर? तो यहां पे Q1 इज इक्वल टू 1.6 10 to the - 19 कूलम्ब, Q2 प्लस का होता है 1.6 10 to the - 19 कूलम्ब, R 5.3 10 to the - 11 मीटर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Now put the values. F is equal to 9 into 10 to the power 9 into 1.6 10 to the power - 19 into 1.6 10 to the power - 19 divide by R. R की वैल्यू 5.3 10 to the power - 11 मीटर, 5.3 10 to the power - 11 मीटर होल स्क्वायर। Calculated F is equal to 9 into 1.6 into 1.6 into, तो प्लस का 9 minus 19 दिस इज द पावर। नाउ 5.3 into 5.3 और into 10 to the power - 11 minus 22 ऊपर ले जाएंगे इसको, तो 9 into 2.56 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2.56, 5.3 into 5.3 into 10 to the power - 29 plus 10 to the power 22, तो ये पावर यहां पे ऊपर जाकर के प्लस। अब यहां पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो Fe की वैल्यू 0.82 10 to the - 7 न्यूटन। F is equal to, you may write also 8.2 into 10 to the - 8 न्यूटन। It is the electrostatic force. Now calculate gravitational force. Gravitational force कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो for gravitational force G equal to this me, mass of electron and mass of proton. Now Fg gravitational force G me mp upon R square. Me means mass of electron, mp means mass of proton, R distance between them, तो R square. Now put the values 6.67 10 to the power - 11 G की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 to the power - 31 into प्रोटॉन का मास 1.67 into 10 to the power - 27 divided by 5.3 into 10 to the power - 11 whole square. Calculated Fg is equal to 6.67 into 9.1 into 1.67 into, तो यहां पे पावर्स को ये -11 -31 -27, these are the powers, एंड नीचे 5.3 into 5.3 into 10 to the power
22, ये ऊपर जाएगा, प्लस की पावर हो जाएगी, तो 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 और इनका मल्टीप्लाई करने पर 28.09 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे ये टर्म आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आया 3.6 इंटू 10⁻47 न्यूटन। अब मेरे को कंपेयर करना था दोनों में, तो आप कहेंगे एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई की वैल्यू ये है आपके पास, तो वैल्यू पुट कर दिया, एफ जी की वैल्यू वाली पुट कर दिया, सॉल्व किया तो 2.27 इंटू 10⁻39 मीन्स एफ ई इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39 एफ जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 10⁻39 ऑर्डर में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लग रहा है उसका 10⁻39 टाइम्स, इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिव। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, two positive ions of same charge repel each other with a force of 3.7 10⁻9 Newton. The distance between the two charges is 5 angstrom. How many electrons are less in each ion compared to their normal state? कितने इलेक्ट्रॉन कम है? How many electrons are less? जब पॉजिटिव आयन है तो नेचुरल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच आयन। सो लेट अस सपोज, लेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ ईच आयन Q1 is equal to Q2 is equal to Q, same charge Q. This is to be calculated. Now R is equal to 5 angstrom, 5 into 10⁻10 meter, and force F is equal to 3.7 10⁻9 Newton. Put the values in the formula. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. F is equal to K Q into Q upon R square. So Q square will be Q square. So F R square upon K. Or Q is equal to square root of F R square upon K. Now put the values. Q is equal to 3.7 into 10⁻9 into 5 into 5 into 10⁻10 10⁻10 divide by 9 into 10⁻9। इसके की वैल्यू 9 into 10⁻9, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, 3.7 into 25 5 into 5 25 upon 9 into 10⁻9 -10 और ये ऊपर जाकर के -9। So you will get Q is equal to square root of 3.7 into 25 upon 9 into 10⁻38। Q is equal to 5 upon 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 से 3 into 10⁻19 और स्क्वायर रूट में 3.7, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1.92। Therefore Q is equal to 5 upon 3 into 1.92 into 10⁻19 Coulomb. Calculate it, तो 9.6 upon 3 into 10⁻19 Coulomb. That is Q is equal to 3.2 into 10⁻19 Coulomb. डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉनों की, ये तो चार्ज आ गया, कितने इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है? Q is equal to N। तो what we know that Q is equal to N, N is equal to Q upon E, तो N is equal to 3.2 into 10⁻19 upon electronic charge 1.6 into 10⁻19. Calculate it 2. So N is equal to 2. How many electrons? कितने इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हुई? 2। तो आंसर विल बी 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, force between 2 point charges in vacuum is 18 Newton. If a glass slab of thickness 1 millimeter and dielectric constant 6 is placed between these charges, then determine the value of force in medium. तो पहले तो इस क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है कि यहां पे
ये दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, ये, और यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस R इक्वल टू 1 mm। मीडियम कंप्लीटली फिल्ड है, पहले वैक्यूम में और फिर मीडियम में। तो ग्लास स्लैब को कंप्लीटली फिल्ड कर दिया हमने यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स मीडियम में। F नॉट 18 न्यूटन, एप्सिलॉन R 6 और Fm क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इन वैक्यूम। नाउ इन मीडियम Fm is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon R Q1 Q2 upon R square. So on dividing equation 2 by 1, Fm upon F naught is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon R Q1 Q2 upon R square into 4 pi epsilon naught R square upon Q1 Q2। इसको उल्टा करके लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्रॉस हो गए तो Fm upon F naught is equal to 1 epsilon R और F नॉट अपॉन Fm इज इक्वल एप्सिलॉन R। Fm अपॉन F नॉट 1 अपॉन, तो इसका उल्टा F नॉट अपॉन Fm एप्सिलॉन R। वी हैव टू कैलकुलेट Fm, तो Fm इज इक्वल टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन R 18 अपॉन 6 मींस 3 न्यूटन। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज ए पॉइंट चार्ज Q1 is equal to 2 microcoulomb is located at 2 meter, 2 meter. This is the coordinates. And another charge Q2 is equal to -5 microcoulomb is at -2 meter, 4 meter. This is the coordinate of another point. Find the force on Q2 due to Q1. Force on Q2 due to Q1, that is F21 vector. F21 कैलकुलेट करना है हमको। So given Q1 is equal to 2 microcoulomb, 2 into 10⁻⁶ coulomb, and Q2 is equal to -5 into 10⁻⁶ coulomb। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, मैंने यहां पे कंसीडर किया ये पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, 1 मीटर। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, और इसमें पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स माइनस का हो गया, वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, 1 मीटर, और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -2 मीटर, 4 मीटर। दीज आर द गिवन कोऑर्डिनेट्स। सो द पोजीशन वेक्टर, लेट अस सपोज ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर और बी पॉइंट का R2 वेक्टर। तो यहां पे R1 वेक्टर, ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, R1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 1j कैप, xi कैप प्लस yj कैप वाला फॉर्मूले से यहां पे पोजीशन वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी R2 इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप, -2 प्लस 4j, तो -2i कैप प्लस 4j कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। अब Q2 का फोर्स निकालना है Q1 के कारण, तो नेचुरल सी बात है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा यानी डायरेक्शन होगी Q2 से Q1 की तरफ, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। इस लाइन यानी BA डायरेक्शन होगी, और BA डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर होगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। और जब हमें R12 को कैलकुलेट करना होता है, R12 वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो आप लिखेंगे R1 माइनस R2, पहले में से दूसरा माइनस करना है, R1 माइनस R2, R21 होता तो R2 माइनस R1, ऐसे करना होता। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 माइनस R2, R1 की वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप, माइनस R2 की वैल्यू -2i कैप प्लस 4j कैप। कैलकुलेट, सो R12 इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ इट्स मैग्नीट्यूड, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। यू कैन से R, इस वैल्यू को यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको R कह सकते हो आप, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में।
तो R12 R21 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैंने कल भी कहा था, लास्ट वीडियो में कहा था कि ये 12 और 21 का कोई मतलब नहीं होता है। यहां पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में सिंपल R लिखा जा सकता है। तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना था आई कैप की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप की कोफिशिएंट का स्क्वायर, मींस 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट लेंगे तो R इज इक्वल टू 5 मीटर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। नाउ यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन मोड R, R12 वेक्टर अपॉन मोड R, then this is equal to 4 I cap minus 3 j cap upon 5. This is the unit vector R12. Now we have to calculate force on 2 due to 1. This is the direction F21. So F21 is equal to K Q1 Q2 upon R square R12 cap. F21 की डायरेक्शन ये वाली है, F21 की डायरेक्शन R12, इसलिए मैंने R12 कैप लगाया। जिस डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं वही लगाना है। तो R12 कैप F21 इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 2 इंटू 10 पावर -6 Q2 5 इंटू 10 पावर -6 अपॉन मोड R, ये 5 हमने कैलकुलेट किया था, 5 का स्क्वायर, और R12 कैप ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 4 I कैप माइनस 3 J कैप अपॉन 5, दिस इज द यूनिट वेक्टर। नाउ 5 से ये 5 क्रॉस हो गया और कैलकुलेट कर दिया। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 9 टू 18 अपॉन 25 इंटू 10 माइनस 12 प्लस 9, और प्लस में 4 I कैप इंटू में 4 I कैप प्लस 3 J कैप, सॉरी माइनस 3 J कैप, 4 I कैप माइनस 3 J कैप। नाउ कैलकुलेट इट 0.72 10 माइनस 3 4 I कैप माइनस 3 J कैप न्यूटन। और यू मे राइट ऑल्सो F21 vector is equal to 7.2 10 to the minus 4 I cap minus 3 J cap Newton. It will be the force on charge Q2 due to 1. अगर मान लीजिए मेरे को यहां पे 1 पे कैलकुलेट करना पड़ता 2 के कारण से, तो यहां पे मैग्नीट्यूड तो इतना ही आता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो यही रहता, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, डायरेक्शन यहां से ये वाली होती। जो मैंने R12 लिखा है उसको लिखता R21, फिर R21 लिखता R21 कैप, और R21 की वैल्यू केवल अपोजिट डायरेक्शन से रिप्रेजेंटेशन करना होता, माइनस लगाना होता केवल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास 200 ग्राम, 200 ग्राम मास दिया हुआ है, आर हंग फ्रॉम अ पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स each of length 40 centimeter. This is the length of thread 40 centimeter. Both balls are equally charged. दोनों पे चार्ज सेम है, Q1 is equal to Q2 is equal to Q, and are at a distance of 4 centimeter in equilibrium state. Equilibrium state में दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। Determine the charge on each ball. Equal charge था, equal mass था, तो let us suppose जो गिवन है L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर, D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D, तो मैंने 4 सेंटीमीटर 0.04 मीटर, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M गिवन है 200 ग्राम 0.2 किलोग्राम, एंड Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक रिजिड सपोर्ट, और रिजिड सपोर्ट से ये थ्रेड ऑफ लेंथ L लेंथ के L की वैल्यू गिवन है आपको, तो यहां पे ये A और ये B, एक बॉल तो ये वाली है, दूसरी बॉल ये वाली है, इसका मास M, इसका मास M, इस पे चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, मैंने Q1 और Q2 मान लिया, तो यहां पे फोर्स हो जाएगा F12, यहां पे हो जाएगा F21, दोनों की वैल्यू तो इक्वल आने वाली है, ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा, तो यहां पे अब इस बॉल पे या इस बॉल पे कितने फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं? 3। पहला, एक तो यहां पे होगा टेंशन T इन द थ्रेड, थ्रेड से जो बंधी हुई है उसमें जो टेंशन क्रिएट होगा दैट इज T, वो T होगा, ये T होगा। और दूसरा होगा आपके पास यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F मतलब F12 और F21, ये वाली बॉल इसको इधर रिपेल करेगी और ये वाली बॉल इसको इधर रिपेल करेगी, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और थर्ड, इट्स वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो mg
और mg वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेंगे, ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg की डायरेक्शन। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब ये बॉल लटकी हुई है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो ऑन ईच बॉल। जितनी बॉल है, दो बॉल है तो दोनों पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द नेट फोर्स ऑन ईच बॉल विल बी जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो है तो यहां पे मैंने टेंशन के कंपोनेंट्स कर दिए। ये एंगल थीटा मैंने सपोज कर लिया थीटा, तो यहां पे ये एंगल ऑल्सो भी थीटा। तो यहां पे थी के कंपोनेंट तोड़ूंगा तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस टी कॉस थीटा और अनदर साइड टी साइन थीटा। नाउ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ये जो टी कॉस थीटा है ये तो इस mg को बैलेंस करेगा और ये टी साइन थीटा है ये इस f को बैलेंस करेगा। तो यहां पे आप कहेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रॉम फिगर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू f। बट f हम जानते हैं, f को कैलकुलेट कर सकते हैं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पे q1 को q कहेंगे, q2 को q कहेंगे और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने d सपोज किया हुआ है। तो आपने कहा f की वैल्यू k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, t sin थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, दूसरी वाली इसको 1 से पहली वाली से डिवाइड कर दो तो आएगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इनटू 1 अपॉन mg, उल्टा करके लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब tan थीटा इज इक्वल टू t से t क्रॉस हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर mg। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब यहां पे एक कंडीशन जो आपको याद रखनी है कि ये जो हमारे पास d है, यहां से यहां तक ये जो d है आपने लिए और ये है l, तो यहां पे जो एंगल बना थीटा इसके लिए ये वाली d/2 होगी, d/2 हाफ हो जाएगी। और जब ये हाफ हो जाएगी तो d/2 की वैल्यू इस l के कंपैरेटिव बहुत छोटी है, मच स्मॉलर। तो यहां पे आपने कहा d मच स्मॉलर देन l, और जब बहुत छोटी होती है तो उस कंडीशन में tan थीटा को sin थीटा के नियर अबाउट कहा जा सकता है। tan थीटा नियरली इक्वल टू sin थीटा कैसे कहा जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो tan थीटा नियरली इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू, अब sin थीटा कैलकुलेट करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो क्या d/2 इस थीटा के लिए d/2 और ये हो गया l, तो यहां पे d/2 अपॉन l। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दिस इज 4, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो tan थीटा की, तो k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर mg ये इज इक्वल टू tan थीटा की जगह पे d/2 अपॉन l, ये आ गया। अब हमें q कैलकुलेट करना था, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू d इंटू d स्क्वायर mg अपॉन 2l इंटू k। नाउ पुट द वैल्यूज, q is equal to 0.04 into 0.04 into 0.04 into 0.2 into 10 divided by 2 into 0.4 into 9 into 10 is power 9. Now again calculate it. So इस 10 से तो ये मल्टीप्लाई होकर के 2 हो गया, this is 2. Now 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो यहां पे मैंने लिखा 6.4 और 1 2 और 2 5 डेसिमल प्लेस हो गए -5, 2 2 और 1 इसका मैंने यहां पे पॉइंट लगाया हुआ है। अब इसके बाद 2 इंटू 0.4 0.8 इंटू 9 10⁹ ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये तो मल्टीप्लाई करने पर 12.8 अपॉन 7.2 इंटू 10⁻14 q इज इक्वल टू, जब डिवाइड करूंगा तो 16 अपॉन 9 इंटू 10⁻14, स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 अपॉन 3 इंटू 10⁻7 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। ओके, तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए कूलम्स लॉ पे बेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उनकी क्वेश्चंस, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या करने वाले हैं कि अगर यहां पे 2 चार्ज जैसे मैंने लिए थे, 2 चार्ज पार्टिकल ग्रेटर देन 2 यानी 3 हो 4 हो 5 हो, अगर चार्ज पार्टिकल हमको ज्यादा दिए गए हों, 2 से ज्यादा हों, तो उन किसी एक पे हमें स्पेसिफिक फोर्स कैलकुलेट करना हो, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नाउ थैंक यू।